साधन में प्रीति होनी चाहिए। साधन में दृढ़ भूमि प्राप्त करने के लिए ये 3 बातें होनी आवश्यक हैं। दीर्घ काल तक करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करते रहना चाहिए। समय की अवधि नहीं बांधनी चाहिए। 2 मास या 6 मास या वर्ष कोई समय नियत नहीं करना चाहिए। साधन में बाधा डालने वाली बहुत सी चीजें होती हैं, पर उनसे निराशा नहीं आनी चाहिए। नाम योग में यह समझना आवश्यक है कि इसमें भगवत कृपा से ही सब कुछ होता है। यह मेहनत से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। यह तो भगवान की कृपा से ही सुलभ है। मुझे भी यह भगवत कृपा से ही प्राप्त हुई है, पर फिर भी परिश्रम करना ही चाहिए। किसी के अंदर अपनी शक्ति का प्रकाश होना बादलों में बिजली के प्रकाश के समान है, और यह उसकी कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए भगवान की कृपा पर बड़ा विश्वास होना चाहिए। जो बात बड़े परिश्रम से पैदा होती है, कभी कभी वह सहज में भी मिल जाया करती है। यह भगवत कृपा ही समझनी चाहिए। नाम योग ऐसा ही साधन है। किसी प्रकार भी कोई कर्म करते रहने से आदमी में कोई ना कोई कला पैदा होती है, मगर भगवत कृपा का मार्ग बहुत निराला है। और सोचने की बात यह है कि किस सवारी से कितने समय में पहुंचते हैं। इसलिए भावना बड़ी प्रबल बनानी चाहिए, और यह समझना चाहिए कि भावना का मार्ग बड़ा उत्तम है और प्रशंसनीय है। पूरे दिल से अन्य कोई भावना रखे बिना इस मार्ग पर चलने से कोई आश्चर्य नहीं कि ये कदम स्थिति हो जाए, और बाद में उसे वह स्थिर करने के लिए निरंतर साधना करता रहे। यह कृपा का मार्ग है। आत्मा की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि शब्द आया और ग्रहण किया। बालक बनना चाहिए। हमारी बुद्धि भिन्न भिन्न पुस्तकें पढ़ने से चंचल हुई होती है। उसे स्थिर करना आवश्यक है।